हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम बैक टू द चैनल। सो एमपीडीएमई की वेबसाइट पर एक पीडीएफ आया था एमएमवीवाई से रिलेटेड, मतलब मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 2024 से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डाउट रहता है या समझ नहीं आता कि एमएमवीवाई की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बॉन्ड ड्यूरेशन कितना है और रजिस्ट्रेशन कब करना है, कैसे करना है। सो आज की इस वीडियो में इन्हीं 3 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सारे जो भी एमएमवीवाई से रिलेटेड आपके डाउट आते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट रह गया तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एमएमवीवाई से कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। बाकी उस 100% स्कॉलरशिप आपको ट्यूशन फ़ी पर मिलेगी। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं कॉलेज की, लाइक हॉस्टल फ़ी, मेस का फ़ी, लाइब्रेरी एक्सेट्रा, ये सारी आपको बस पे करनी होगी, लेकिन आपको ट्यूशन फ़ी पूरी स्कॉलरशिप होगी। फर्स्ट बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कब करना है। तो जो एमएमवीवाई की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना, वो जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लोगे उसके बाद 2-3 मंथ्स के बाद आपके कॉलेज वाले ही बताएंगे कि एमएमवीवाई की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो आपको एमपी ऑनलाइन पर जाके फॉर्म फिल करना होगा। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लाइक आपको एमपी डोमिसाइल अपलोड करना होगा, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, और कॉलेज फ़ी रिसीप्ट, मतलब जिस भी कॉलेज में आप हो उस कॉलेज में कितनी फ़ी लग रही है उसकी कोई रिसीप्ट होगी, वो आपको उस पर अपलोड करना होगा। तो ये सारी हमने रजिस्ट्रेशन की बात कर ली, रजिस्ट्रेशन कब और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो एमएमवीवाई स्कॉलरशिप का योजना है ना, वो सारे कैटेगरीज़ के लिए है। मतलब चाहे आप जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, सारे कैटेगरी वाले ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 हैं। फर्स्ट की आपकी जो टोटल फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। सेकंड, अगर आपने एमपी बोर्ड से 12th किया है तो 12th के जो आपके परसेंटेज है वो 70% होने चाहिए या उससे ऊपर होने चाहिए। 70% होने चाहिए, मतलब मिनिमम। अगर आपने सीबीएसई से करा है या आईसीएसई बोर्ड से करा है तो आपके 12th में 85% होने चाहिए, तभी आपको एमएमवीवाई स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये अपने रजिस्ट्रेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं कि बॉन्ड ड्यूरेशन क्या है। मतलब अगर आपने एमएमवीवाई स्कॉलरशिप ली है तो आपको कितने साल का बॉन्ड करना होगा, और अगर आपने बॉन्ड नहीं करा तो आपको कितना पैसे पे करने होंगे। तो बात करते हैं बॉन्ड ड्यूरेशन की। तो अगर आपने स्कॉलरशिप ले लिया है, एमएमवीवाई स्कॉलरशिप ले लिया है और आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आपको 2 ईयर का बॉन्ड करना होगा। रूरल सर्विस बॉन्ड 2 साल का करना होगा। और इन केस अगर आपने ये बॉन्ड पूरा नहीं किया 2 साल का, तो आपको 10 लाख पे करना होगा गवर्नमेंट को। और अगर आपने प्राइवेट में एडमिशन लिया है तो आपको 5 ईयर्स का रूरल सर्विस बॉन्ड करना होगा। और अगर आपने 5 ईयर का रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं कंप्लीट किया तो आपको 25 लाख पे करने होंगे। तो ये सारे अपन ने बात कर ली कि कैसे एमएमवीवाई की रजिस्ट्रेशन होती है, कब होती है, बॉन्ड ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड, नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी आपको कुछ भी पूछना हो या कोई भी डाउट हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।